आग और तेल की तपिश को झेलती है तब जाकर जलेबी बनती है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने सुबह सवेरे अपने सोशल मीडिया पर खुद से जलेबी बनाते हुए तस्वीरें पोस्ट की और उसमें यही चंद लाइनें लिखी। अब अशोक चौधरी का जलेबी बनाना और गर्म कड़ाही में जलेबी छानना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जदयू में अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच 36 का आंकड़ा है। हालांकि ऊपर ऊपर से नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल के तहत दोनों पक्षों को शांत करा रखा है। हाल ही में अशोक चौधरी के द्वारा पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भीड़ जुटी उससे अशोक चौधरी की हैसियत जनता दल यूनाइटेड में बढ़ गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही कि अशोक चौधरी की भीम संसद में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू के वो तमाम नेता जो नीतीश कुमार के सामने पार्टी में सबसे बड़ा जनाधार होने का दम भरते थे, सबको अशोक चौधरी ने किनारे कर रखा था। बैनर पोस्टर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर छाई हुई थी वो अशोक चौधरी की थी। हालांकि मंच पर पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन इसी बीच रैली की सफलता के बाद अशोक चौधरी को लेकर उनके ही पार्टी के नेता और मंत्री रत्नेश सदा का एक ऑडियो जो है वो वायरल हो गया, जिसमें सदा जी इस बात से नाराज थे कि मंच पर अशोक चौधरी ने उन्हें लंबा नहीं बोलने दिया। मुंगेर के किसी कार्यकर्ता ने फोन किया था और जदयू के मंत्री सदा ने उनको कहा कि पुतला फूकिए अशोक चौधरी का। अब देखिए, यही से पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। माना गया कि जिसने फोन किया वो ललन सिंह का समर्थक था और कहीं ना कहीं रत्नेश सदा को ललन सिंह का करीबी बताया जाता है। ऐसे में रत्नेश सदा ने फोन पर जो बातें कही अशोक चौधरी का पुतला फूकने का, उसे ललन सिंह से जोड़कर देखा गया। कई मौकों पर नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ ही खड़े नजर आते हैं। अशोक चौधरी जदयू में आने से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। अशोक चौधरी जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसकी तैयारी काफी मजबूती से की गई है। 2020 में जब नीतीश कुमार और भाजपा ने साथ में चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम आने के बाद अल्पमत में एनडीए की सरकार फंसी हुई थी, तो नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी ने जिन विधायकों को नीतीश के करीब लाया, वो तमाम विधायक किसी भी कीमत पर नीतीश के करीब आने को तैयार नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा नाम था सुमित कुमार सिंह का, जो चकाई से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे। सुमित सिंह ने उस सीट से राजद के उम्मीदवार को तो हराया ही था, साथ ही साथ जदयू, लोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को भी हराया था। यानी सुमित सिंह की लड़ाई सिर्फ राजद से नहीं बल्कि वहां पर जदयू, लोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी थी। और सुमित सिंह जो थे अंत समय तक जदयू के टिकट की आस में थे, पर ललन सिंह के चहेते एमएलसी को टिकट देने के कारण अंतिम समय में सुमित सिंह का टिकट काट दिया गया था। ऐसे में सुमित सिंह का नीतीश कुमार के साथ जाना असंभव था। पिता नरेंद्र सिंह भी उस समय जीवित थे और पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य था सुमित सिंह ने करारा जवाब दिया था। पर अशोक चौधरी ही थे जिन्होंने समझा बुझाकर क्षेत्र के विकास का हवाला देकर पुरानी गलतियों से सबक लेने की बात कहकर सुमित सिंह को नीतीश के करीब लाया और नीतीश मंत्रिमंडल में सुमित सिंह को मंत्री बनवाने में बड़ी भूमिका अदा की। दूसरे विधायक थे जमा खान, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे। उन्हें भी अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से जोड़ा। तीसरे विधायक थे राजकुमार सिंह, जो मटिहानी से जीतकर आए थे और जिन्होंने बोगो सिंह को हराया था। चिराग पासवान की पार्टी के इकलौते विधायक थे राजकुमार सिंह, जिन्होंने पाला बदलकर फिर से नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। अशोक चौधरी कठिन से कठिन वक्त में नीतीश कुमार के लिए एक काफी मजबूत कड़ी के रूप में उभरकर सामने आए। अशोक चौधरी ने जदयू के अंदर ही अपनी एक मजबूत लॉबी बना रखी है,
जिसमें हर परिस्थिति में नीतीश कुमार के साथ ये लोग खड़े नजर आते हैं। जबकि ललन सिंह की इन दिनों लालू परिवार से बढ़ी नजदीकी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कान भी खड़े कर रखे हैं। अक्सर आप तस्वीरों में देखते होंगे कि नीतीश कुमार सुबह सवेरे या देर शाम अशोक चौधरी के घर पहुंच जाते हैं। इसके पीछे भी कारण है। अशोक चौधरी के पास वो पूरी लॉबी मजबूत है जो नीतीश को बुरे से बुरे वक्त में साथ दे सकती है। खुद जिस बिरादरी से आते हैं उसमें तो अशोक चौधरी की मजबूत पकड़ है ही, साथ ही साथ अन्य जातियों के बड़े नेताओं को भी साधने में अशोक चौधरी को महारत हासिल है। अशोक चौधरी का कद जदयू में तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको लेकर जदयू में ही एक दूसरा धर्रा भी तैयार हो गया है। अब गरम कड़ाही में जलेबी छानने की अपनी कला को दिखाते हुए अशोक चौधरी ने विरोधियों को जमकर जवाब ही नहीं दिया है। इशारे में बता दिया है कि अगर गरम कड़ाही होगी, तेल गरम होगा, तो अशोक चौधरी भी सत्ता की जलेबी बना सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।